हेलो गाइस, ट्रिनिटी आईज क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं PYQ सीरीज यानी प्रश्नों का बौछार। और प्रश्नों के बौछार के माध्यम से आपको हम एग्जाम हॉल में 110 की गारंटी लेते हैं। हम नहीं, पूरी संस्था और मेरी पूरी टीम 110 की गारंटी लेती है। और आज से PYQ सीरीज शुरू करने का मकसद ये है कि ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए, प्लस उसके साथ में जो छोटे मोटे फैक्ट होते हैं उसकी जानकारी भी दे दें, ताकि उससे भी प्रश्न आए तो आप आराम से कर ले जाएं। तो आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। प्रभात रंजन सर मेरा नाम हुआ और मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करेंगे और उसका PYQ से शुरू करेंगे। चलिए प्रश्न में चलते हैं। बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे आपसे, बीच बीच में हम बातें करते रहेंगे आपसे, बीच बीच में बातें करते रहेंगे हम आपसे। पहला जो प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन पहला टॉपिक है आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का। शुरुआत यही से होती है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो आते हैं कंपनियां बीच में ही आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि मुगल साम्राज्य पतन के समय आते हैं। अकबर के काल में कंपनियां गठित हो जाती हैं, जहांगीर के समय आते हैं, तो सभी प्रश्न इसमें आएंगे आपको। तो पहला जो प्रश्न है, वास्को डी गामा जो पहली बार भारत में आया था, एक पुर्तगीज निवासी था, पुर्तगाली व्यापारी था और नाविक भी था, और वो आया था। तो वो पूछा जा रहा है प्रश्न कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और उत्तर प्रदेश विशेष ने इस प्रश्न को पूछा। तो बिहार भी एक बार प्रश्न पूछ दिया इस टाइप से। तो पहला क्या आंसर होगा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे आया था। अच्छा, तो कालीकट के बंदरगाह पे ये आया तो उसमें कालीकट का शासक कौन था? जो एक हिंदू शासक था जिसने इनका स्वागत किया था। कौन था? जमेरीन। जमेरीन शासक था जिन्होंने इनका स्वागत किया था। जमेरीन नामक शासक था, हिंदू शासक, जिन्होंने स्वागत किया था। किसके सहयोग से आए? ये भी प्रश्न बना है एक बार कि किसके सहयोग से आए थे। तो आए थे ये गुजराती व्यापारी अब्दुल हमीद के, अब्दुल मजीद। कौन? गुजराती जो व्यापारी था उसके पद प्रदर्शक में गुजराती व्यापारी था यानी अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद के पद प्रदर्शक में, नेतृत्व में ये आए थे। कहाँ? कालीकट के बंदरगाह पे। यानी पहली बार वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज, यानी समुद्र के द्वारा व्यापार करने का मार्ग का खोज किया इंडिया आने के लिए। जब वो कालीकट बंदरगाह पे आया, जमेरीन ने इनका स्वागत किया हिंदू शासक ने, तो यहाँ से उसने क्या किया जानते हैं? मसाले खरीदा और मसाला लेकर गया कहाँ? पुर्तगाल। और वहाँ जितने में खरीदा था उसके 60 गुने दाम में वो बिक गया, 60 मल्टीपल में वो बिक गया वो। तो उसको लगा यार भारत कैसा देश है, यानी मैं कोई सामान 1 रुपये में खरीदा हूँ तो वो सामान जो है 60 रुपये में बिक रहा है, तो मुनाफे 60 गुना ना हो गए। तो फिर उन्होंने बताया वहाँ के व्यापारियों को और धीरे धीरे करके पुर्तगाली व्यापारी आने लगे यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे कंपनियां आने लगी क्योंकि समुद्री मार्ग का एक रास्ता तैयार हो चुका था भारत आने के लिए। चलिए, तो ये प्रश्न हुआ जमेरीन और गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से आया था। फिर कालीकट के ये वास्को डी गामा जो है दोबारा कब आया? एक प्रश्न ये भी बना है, ये दोबारा कब आया? तो 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में दोबारा आए थे, रिटर्न होके दोबारा आया था। 1502 ईस्वी में दोबारा आया था। ये भी प्रश्न बनता है, इसलिए मैं बता दिया हूं 1502 में दोबारा आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, निम्न में से कौन? ये प्रश्न है। कौन था? ये जितने हैं पुर्तगाली वायसराय हैं। जब कंपनियां आ गई तो धीरे धीरे पुर्तगाली कंपनियां आई तो धीरे धीरे वायसराय नियुक्त किया उन्होंने। तो उसमें पहला जो था द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। इसमें नाम बताना है कौन था? इसमें नाम बताना है कौन था? द अल्मीडा,
अल्बुकर्क, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव, इसमें नाम बताना है आप लोगों को। तो पहला वायसराय, वैसे भी पहला वायसराय ही था, ठीक है, पहला वायसराय ही था जिसने ये काम किया था। तो बताइए कौन होगा? फ्रांसीसी द अल्मीडा। फ्रांसीसी द अल्मीडा, इसका शासनकाल जो है 1505 से 1509 तक है। 1505 से 1509 ईस्वी तक इसका शासनकाल है, यानी 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक शासनकाल है। दिख रहा है? 1505 से 1509 ईस्वी तक शासनकाल है और वायसराय के रूप में रहा था। यानी भारत में आने वाला अल्मीडा, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। पुर्तगाली वायसराय था ये। दूसरा प्रश्न तैयार हो गया आपका। नीला जल योजना, बुल वाटर पॉलिसी द अल्मीडा का था, ये भी तैयार हो गया आपका। क्या था बुल वाटर पॉलिसी? क्या था? यानी व्यापारिक हितों के माध्यम से हिंद महासागर पे कब्जा करना, ताकि जो भी कंपनी आप जाए यहाँ से व्यापार करने, जो भी व्यापारी जाए और जो भी कंपनियों को व्यापार करने जाए, वो मुझे कुछ ना कुछ टैक्स देके जाए। यही था बुल वाटर पॉलिसी। मेंस का टॉपिक भी है, मेंस में पढ़ाएंगे और विस्तार से। अल्मीडा ने और क्या काम किया? 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। एक बार पूछा गया प्रश्न है कि द्वीप पर अधिकार किसके समय हुआ था? तो अल्मीडा के समय हुआ था द्वीप पे अधिकार। कब? 1509 में द्वीप पे अधिकार किस समय हुआ था? अल्मीडा के समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तीसरा जो प्रश्न क्या है, मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार से संबंधित करने वाला कौन था? यानी मध्यकाल, कंपनियां तो आई मध्यकाल में ही भाई। 1707 के बाद के काल को ना मानते हैं हम लोग, आधुनिक भारत के काल को मानते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल साम्राज्य के जो उत्तर मुगल काल पढ़ते हैं हम लोग, पोस्ट मुगल पीरियड पढ़ते हैं, उसके बाद के काल को न पढ़ते हैं हम लोग आधुनिक काल में। तो उसे मध्य कंपनियां जो आई 1498 आई, तो मध्यकाल का समय चल रहा था। तो प्रश्न ही पूछा उसने कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित करने वाला कौन था? मध्यकाल में सर्वप्रथम पहली बार कौन आया था? पुर्तगाली कंपनी आई थी, पुर्तगाली व्यापारी आए थे। तो यह होगा पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा आया था। यह मध्यकाल की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न रिपीट हो गया। प्रश्न रिपीट क्या हो गया कि वास्को डी गामा भारत पे कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये रिपीट हो गया प्रश्न। यानी प्रश्न जो टाइप किए हैं हमारे जो टेक्निकल टीम, तो हमने बोला था कि PYQC टाइप करना है, तो प्रश्न जो है तो आप टाइप कर दिया, यानी रिपीट किया गया प्रश्न किसी न किसी और एग्जाम में आया है। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था ये बताना है आप लोग को। तो 1496, 1497, 98 और 1600 अभी बताए हैं आपको। हम फर्स्ट स्लाइड में बताए थे कि 1498 ईस्वी में वो कहाँ आया था? भारत में आया था और कालीकट के बंदरगाह पे आया था। वहाँ के शासक जमीन का स्वागत किया था और गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद उनके नेतृत्व में ये आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, देखिए प्रश्न आ गया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश जो आए यहाँ पे, व्यापारिक कंपनियां आई अपने, उपनिवेश जो आए उसका प्रथम वायसराय कौन हुआ, यह प्रश्न बन रहा है और हमने बताया भी है जस्ट। तो कौन बनेगा? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा और अल्बुकर्क। यानी कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कौन? फ्रांसीसी द अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक ये पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत में रहा था। ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था। कौन? अल्मीडा साहब हमारे, कौन? वायसराय के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था?
निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, ये बताना है आपको। तो कौन था? गेस्पर कोरियो, ये तो नहीं था, नहीं बताया आपको। अल्बुकर्क, ये वायसराय था, ये पुर्तगाली वायसराय था। और दूसरे नंबर का वायसराय था पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में, जो पुर्तगाली उपनिवेश थे उसका दूसरा वायसराय था ये कौन? अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक रहता है यहाँ पे वायसराय के पद पे पुर्तगाली। जेमेरिन, अभी जस्ट चर्चा किए, हिंदू शासक जेमेरिन कालीकट के बंदरगाह पे स्वागत किया था। कौन? जमोरिन बोलते हैं, कहीं जेमेरिन बोला गया है इसको। बुक जो होती है, ट्रांसलेटेड वर्जन होती है, उसमें ये चीज दिखती है। प्रश्न को ध्यान देते रहिएगा, देखिएगा प्रश्न कैसे पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सुमेल कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? समुद्री यात्री है। सूची 1 में समुद्री यात्री का जिक्र किया गया है और सूची 2 में देश का जिक्र किया गया है। यानी वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, ये बताना है आपको। अच्छा, ये नीचे जो है, इसका नीचे कूट नीचे दिया होगा। कूट जो है नीचे दिया गया होगा। एक मिनट देख लेते हैं। कूट इसमें से गायब हो गया है। चलिए मैच कर देते हैं, हम मैच ही कर देते हैं, ठीक है। इसमें से कूट है, बच्चे ने गायब कर दिया है, कोई बात नहीं, हम मैच कर देते हैं हम। तो बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का निवासी था ना? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। और कोलंबस स्पेन का निवासी था। कोलंबस स्पेन का निवासी था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। और कुक जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का था और तमसान जो है हॉलैंड का था। ये इसमें से कूट गायब हो गया है, कोई बात नहीं। वास्को डी गामा पुर्तगाली था, कोलंबस स्पेन का था और कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था और तस्मान जो है हॉलैंड का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये पूछा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। ये भी प्रश्न बनते हैं, देख लीजिए कौन था। तो वास्को डी गामा तो व्यापारी था, ये पहली बार आया था। उसके बाद अल्बुकर्क इसका आंसर होगा। क्या होगा? अल्बुकर्क इसका आंसर होगा। कब से कब वायसराय के रूप में रहा था? 1509 से लेके 1515 तक ये वायसराय के रूप में भारत में रहा था। और इसने ही साम्राज्य विस्तार की नीति क्या किया? शुरू कर दिया था। इसीलिए 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार कर लिया। 1510 ईस्वी में कहा अधिकार कर लिया? गोवा पे अधिकार कर दिया। यानी बीजापुर के शासक आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीना था। कहां से? बीजापुर के शासक आदिल शाही से सुल्तान जो थे उनसे वो गोवा छीन लिया। और पुर्तगाली पुरुषों को कहा कि भारतीय स्त्रियों से शादी करें, एक प्रोत्साहन दिया उसने। भारतीय स्त्रियों से शादी करने का प्रोत्साहन दिया ताकि अधिक से अधिक क्या जनसंख्या बढ़ सके पुर्तगाली निवासियों का। उसके बाद और क्या किया? ये दो काम इसके मेन थे, ठीक है, दो काम मेन थे। और धीरे धीरे करके इसने फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए और साम्राज्य विस्तार में ये दिलचस्पी लेने लगा था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संबंध में, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन क्या है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पे कब्जा कर लिया था। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। अभी बताया है कि 1510 ईस्वी में
कब? 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा छीना था। तो 1499 में कैसे होता है? 1498 में तो आया वास्को डी गामा, दोबारा 1502 में ही आया। और पुर्तगालियों ने कब छीना इसे? 1510 ईस्वी में गोवा पे कब्जा जमाया था। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि कथन में पूछा है सही नहीं है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है यहां पे। देखिए तो मतलब और फैक्ट देख लीजिए यहीं पे साथ में। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहा? मछलीपट्टनम में लगाया था। ये सही स्टेटमेंट है। एक फैक्ट तैयार हो गया आपके लिए कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहां लगाया था? तो मछलीपट्टनम में लगाया था। दूसरा फैक्ट देखिए तैयार होगा, पूर्वी भारत में क्यों ब्लैक अच्छा लग रहा था? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। पूर्वी भारत की बात कर रहा है। दक्षिण भारत में अंग्रेज पहला कहां लगाए? मछलीपट्टनम लगाए। और पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी कब? 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। कहां लगाया था? उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था 1633 ईस्वी में। दूसरा फैक्ट तैयार हो गया आपके लिए। दूसरा फैक्ट तैयार हो गया, ठीक है। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पे कब्जा कर लिया था। कब किया कब्जा? मद्रास पे कब्जा 1746 ईस्वी में। तीसरा फैक्ट तैयार हो गया आपके लिए। तो तीन फैक्ट अलग से एक्स्ट्रा तैयार हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया जो 1510 ईस्वी में था, तो तीन फैक्ट अलग से तैयार हो गया आपके। यदि एग्जाम में पूछेगा तो गलत होगा? कभी नहीं गलत होगा अब से। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? भारत किस स्थान पे प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? भारत में। भाई कंपनी आएगी तो फैक्ट्रियां भी बनाएंगी, दुर्ग बनाएंगे, तभी तो व्यापार करेंगे। और फैक्ट्री बनने के बाद ही वही तभी तो फैक्ट्री में सामान आएंगे और जाएंगे और आयात निर्यात की केंद्र बिंदु बनेगी वो। तो वही पूछ रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पे प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था? ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। तो कहां बनाया? अज्जाद्यू में, कन्नौर में, कोचीन में और गोवा में। गोवा में कब्जा कब किया? ये 1510 ईस्वी में किया। तो कहा है, क्या आंसर होगा इसका? इसका होगा कोचीन में। कोचीन में, क्योंकि गोवा से पहले वो कोचीन पे अधिकार कर चुका था और कोचीन को ही केंद्र बिंदु बनाया था, राजधानी बनाया था पुर्तगालियों ने। 1503 ईस्वी में ही इस पे कब्जा कर चुका था। कब? 1503 ईस्वी में, और इसको राजधानी के रूप में बनाया था। 1503 ईस्वी में राजधानी के रूप में बनाया था, ठीक है। तो कोचीन, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम दुर्ग निर्माण कब हुआ? कोचीन में किया गया था। और गोवा पे कब्जा कब किया? 1510 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? किन यूरोपियों ने प्रथम बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? जो पहली बार आएगा वही सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करेगा। तो कौन था? तो अभी बताया है पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली थे वो, क्योंकि पुर्तगाली कौन आया था पहली बार? वास्को डी गामा आया था। तो पहली बार व्यापारिक केंद्र कौन स्थापित करेगा? तो पुर्तगाली स्थापित करेंगे। चलिए बहुत आसान प्रश्न था, इजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। क्या है प्रश्न भाई? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? बंगाल एक केंद्र बिंदु रहा है और बंगाल उसमें देश की क्या थी? उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे और व्यापारिक केंद्र के रूप में जाने जाते थे।
तो बताया कि बंगाल सबका केंद्र बिंदु रहा, वहां पे जो भी कंपनी आई बंगाल पे कब्जा जरूर जमाना चाहिए। और राजधानी दिल्ली तो 1911 में घोषणा 12 में बनी ना, उसके पहले देश की राजधानी तो बंगाल ही थी आधुनिक भारत में। तो बंगाल भी उसमें केंद्र बिंदु था, क्योंकि उपजाऊ बेल्ट के चलते और बंदरगाह बगल में होने चलते, पोर्ट बगल में होने चलते व्यापारिक केंद्र के रूप में भी फेमस रहा ये सब बेल्ट। तो यही बात ये कह रहा है कि एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी फैक्ट्रियां, वो कौन थी ये बताना है। पुर्तगाली द्वारा, खासकर पुर्तगालियों द्वारा कौन स्थापित किया गया था ये बताना है आपको। कौन थी? हुगली। कौन था? हुगली स्थापित की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। कौन सी? हुगली स्थापित की गई थी। किसने स्थापित किया? कौन सा वायसराय था जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्री, वो वायसराय कौन था? तो नीनो डी कुन्हा बोलते हैं। नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो 1529 से 38 ईस्वी तक वायसराय रहा था। 1529 से 38 ईस्वी तक वायसराय रहा था। इसने बंगाल में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की और मद्रास में सेंट थोमो, कहा? मद्रास में सेंट थोमो मिलेगा कहीं। सेंट थोमो में ये व्यापारिक केंद्र यानी फैक्ट्री स्थापित की और बंगाल में हुगली में केंद्र स्थापित किया फैक्ट्री के रूप में। ये नीनो डी कुन्हा द्वारा स्थापित किया गया था। और नीनो डी कुन्हा ने ही कोचीन की जगह, जो पहली मैंने बताया पहला केंद्र था, कोचीन राजधानी थी, वो ट्रांसफर करके राजधानी अब कहाँ ले गया? यानी राजधानी ट्रांसफर करके वो ले गया कहाँ? गोवा ले गया। कहाँ से? कोचीन से राजधानी ट्रांसफर करके वो गोवा ले गया। कौन? नीनो डी कुन्हा द्वारा ही ये ट्रांसफर करके ले गया था गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। पुदुचेरी के बारे में प्रश्न है। पुदुचेरी के बारे में प्रश्न है। पांडिचेरी या वर्तमान में पुदुचेरी बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली था। पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली था। फिर पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति कौन था? फ्रांसीसी था, ये कह रहा है। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया था, ये तीसरा स्टेटमेंट है। तो इस उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर बताना है। राइट कौन है? केवल ए, ओनली वन, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन और एक, दो और तीन। क्या आंसर हो सकता है इसका? क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर होगा एक, केवल एक। सही के रूप में, सही के रूप में इसका केवल होगा, केवल एक आंसर होगा। क्या होगा? केवल एक आंसर होगा सही के रूप में। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति कौन था? पुर्तगाली था। बात सही है। और पुर्तगाली का उपनिवेश था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत क्यों है भाई? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था? नहीं, दूसरा था डच। डचों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी दूसरी यूरोपीय शक्ति के रूप में पुडुचेरी पर। ये डच थे। कौन थे? डच थे। फ्रांसीसी भी स्थापित किए थे। फ्रांसीसी ने कब स्थापित किया था? यहां पे 1633 ईस्वी में कब्जा किया डचों के बाद। फ्रांसीसी ने 1633 ईस्वी में इस पे कब्जा किया था डचों के बाद। तो अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी में नहीं, अंग्रेजों ने भी स्थापित किया था, अपना कब्जा जमाया था। तो कब जमाया था? 1753 ईस्वी में। कब? अंग्रेजों ने पुडुचेरी पे 1753 ईस्वी में कब्जा जमाया था। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब यूरोपीय शक्तियों में, जब बांडीवास और बेदरा के युद्ध के बाद, बेदरा में डच की हार होती है और बांडीवास में फ्रांसीसी की हार होती है, तो पूरे भारतवर्ष पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती है। तो कैसे पुदुचेरी छूट जाता उससे? तो इसने क्या किया? 1753 में अंग्रेजों ने इस पे कब्जा जमाया था। जमाया, सबने जमाया था।
हुगली, प्रश्न देखिए क्या है, हुगली को बंगाल में की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली, और व्यापारिक केंद्र के रूप में जब स्थापित किया पुर्तगाली, तो समुद्री लूटपाट के लिए कौन बनाएगा अड्डा? तो पुर्तगाली ही तो बनाएगा, यानी पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। हुगली को अड्डा किसने बनाया था? किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। अच्छा, प्रश्न देखिए फिर रिपीट हुआ, ये बीपीएससी सवाल पूछा है। देखिए, पहले बीपीएससी में ऑप्शन जो आते थे, कितने आते थे? 5 ऑप्शन आते थे, और 5वें ऑप्शन में 2 ऑप्शन रहता था। और 69 बीपीएससी से ऑप्शन 4 ही आएंगे, मगर चौथे ऑप्शन में हो सके तो लिखे इनमें से कोई नहीं, या ये भी हो सकता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन 4 ही आएंगे। ये पुराना पैटर्न का प्रश्न है, बीपीएससी का प्रश्न है। देखिए, बीपीएससी ने सवाल पूछा, तो इसीलिए हमने क्या किया, सीरीज जो चल रहा है पीवाई की सीरीज बीपीएससी के लिए, 17वीं बीपीएससी के लिए, तो प्रश्न देख लीजिए कि हुगली की डकैती की घटना जो है उसने भी पूछ डाला। क्या है? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो वह पुर्तगाली। अभी जस्ट बताए हैं आपको, तो बीपीएससी ने भी सवाल पूछ दिया, और ये रिपीट भी करता है सवाल बीपीएससी। चलिए, अगला जो प्रश्न है ये बताना है आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता की बात मैं कर रहा हूं, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उस कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, ये बताना है आप लोगों को। ये बताना है कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, ये बताना है आप लोग को कौन थे। तो जॉब चॉर्नॉक जो थे ये कलकत्ता के संस्थापक थे। कौन? जॉब चॉर्नॉक, ये कलकत्ता के संस्थापक थे, और संस्थापकों के बारे में पूछा जाता है। जॉब चॉर्नॉक जो कलकत्ता के संस्थापक थे। तो गैरोल्ड अंगियार ये बंबई के संस्थापक थे। किसके? बंबई के संस्थापक थे, बसाया था इन लोगों ने, तो संस्थापक माना जाता है। तो अंगियार साहब जो थे बंबई के संस्थापक थे, जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता के संस्थापक थे, और एक है फ्रैंको मार्टी, और फ्रांसिस, एक मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसीसी डे, याद रखिएगा, मैच करने को देता है। मद्रास का संस्थापक था। कहां का? मद्रास का संस्थापक था ये। तीन फैक्ट तैयार हुए एक साथ आपके। कौन? कलकत्ता के संस्थापक जॉब चॉर्नॉक, अंगियार साहब बंबई के संस्थापक, और फ्रांसीसी डे मद्रास का संस्थापक तैयार हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है। कलकत्ता किसने बसाया? फिर आ गया प्रश्न, कलकत्ता किसने बसाया था? कलकत्ता किसने बसाया था? जो बसाया, जिसने तैयार किया कलकत्ता को, उसका संस्थापक कहा गया। तो उसने बताया कलकत्ता किसने बसाया था। किसने बसाया था? जॉब चॉर्नॉक ने बसाया था। अभी बताए हैं जस्ट अभी हम, जॉब चॉर्नॉक ने बसाया था कलकत्ता को। चलिए, बहुत इजी प्रश्न था। निम्न में से किस स्थान पे, ये आपको पॉलिटी वाले सर भी पढ़ाएंगे, निम्न में से किस स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी? निम्न में से किस स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी, ये बताना है आप लोगों को। ये पॉलिटी वाले सर भी बताएंगे। जब नगर निगम प्रणाली यानी पंचायती सिस्टम पढ़ा रहे होंगे, लोकल बॉडीज पढ़ा रहे होंगे, तो नगर निगम के बारे में बताएंगे फैक्ट के रूप में। और ये इतिहास का विषय है, तो मैं बता देता हूं उसको। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया था, क्या था? कहां? मद्रास में स्थापित किया गया था। प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इजी प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे पहले, अब नहीं पूछे जाते हैं।
वाला प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो बनती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किन के द्वारा बनी थी? कौन सी कंपनी भारत में व्यापार करने आई? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी वो। तो कौन कंपनी थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डेनिश? कौन सी कंपनी थी? कौन ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी? वो थी डच कंपनी। डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है और ज्वाइंट वेंचर के में होती है और वो भारत में व्यापार करने भी आती है। और इस पे बीपीएससी एक पेटेंट क्वेश्चन अभी आएगा जस्ट पीछे ही कि 1602 ईस्वी में पटना में डचों ने फैक्ट्री स्थापित की। 1632 ईस्वी में डचों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। एक बार नहीं अनेकों बार प्रश्न पूछ चुका है ये। 1602 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी स्थापित हुई थी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी स्थापित हुई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और दोनों की स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट अकबर जो है गद्दी पे बैठे थे। शासन किसका था भारत में? तो अकबर का शासन था दोनों कंपनी की स्थापना के समय। यह भी प्रश्न पूछता है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? सही है बताना, राइट आंसर बताना है इसमें। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश थे, ये बताना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम, किसकी? फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण डचों ने पुर्तगालियों को हरा कर किया था। दूसरा स्टेटमेंट, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश थे जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था। और अभी जस्ट बताया आपको हम कि पहली जो कंपनी थी कोचीन में स्थापित की थी अपना केंद्र बिंदु यानी फैक्ट्री, वो थे कौन? पुर्तगाली। डच कैसे हो सकते हैं? डच तो आए 1602 इसके बाद आते हैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए, स्थापना के बाद। तो स्टेटमेंट रॉन्ग दिख रहा है ये। आधुनिक कोच्चि की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश, डच तो यहां चले गए कब? बेदरा की युद्ध के बाद चले गए थे यहां से। तो डच कोच्चि पे कब कहां रह पाएंगे? वो चले गए दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार करने। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ऐसा संभव था? जब फ्रांसीसियों से वांडीवास की युद्ध में हारते हैं और ये फ्रांसीसी हारती है तो वो वहां से चले जाते हैं और कुछ ही क्षेत्र पे कब्जा रह जाता है, तो कोच्चि पे संभवतः क्या 100% ब्रिटिश उपनिवेश रहे? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट सही क्या है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में अपना उन्होंने फोर्ट विलियम नामक फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। ये स्टेटमेंट सही है, राइट है इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों हुई भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों हुई भारत में, ये बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ये तो देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन होता है और उत्तर मुगल काल में जो मुगल साम्राज्य छोटे क्षेत्रों पे क्या हो जाता है? काबिज रहता है। और उसी समय स्वतंत्र देशी राज्यों का उदय होता है, जिसमें बंगाल, अवध, मैसूर और उसमें हैदराबाद का निजाम भी था, मराठा भी थे। तो आपस में उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी, क्योंकि देखेंगे जब कर्नाटक का युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो वही निजाम मराठे अंग्रेज के सहयोगी थे। और कर्नाटक में जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो एक तो फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ जाते हैं, यानी दो पक्षों में। और वहीं मैसूर में यही घटना देखती है, मराठा का युद्ध होता है तो भाई पड़ोसी राज्य जो है, बगल का राज्य, वो सहयोग नहीं करता है। तो राष्ट्रीय भावना की कमी तो दिखी ही दिखी, तभी तो वो यहाँ पे शासन कर पाए।
आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर पाए, राजघरानों में हस्तक्षेप कर पाए और वो कब्जा किए वो। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कंपनी की सेना की पश्चिमी प्रशिक्षण मिला, वेस्टर्न कल्चर से इन्होंने ट्रेनिंग लिया था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। सही बात है। यहाँ तो लड़ने या लड़ने मरने के लिए क्या तलवार के दम पे थे, और ये लोग बंदूक तोप गोले लेके आए थे ये लोग। दूसरा सही है। भारतीय सेना सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था। कैसे होगा? ये तीन राज्य मिलके एक साथ युद्ध करेंगे, जैसे बक्सर का युद्ध होता है, देखेंगे 1764 ईस्वी में, इसमें मीर कासिम भी लड़ता है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी लड़ता है, अब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी लड़ता है। तीनों की सेनाएं लड़ती है, मगर उसमें आपस में समन्वय कहाँ रहता है? यदि समन्वय रहता तो अंग्रेज कभी जीत ही नहीं पाते वहां पे। तो वहीं राष्ट्रीय भावना के अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी बात सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। जो सफलता का राज है कंपनी का भारतवर्ष में सफल होने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनी की बात कर रहा है ये। कौन सी पहली ब्रिटिश कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं किया इसने। कहा पहला ब्रिटिश कंपनी कौन था जो भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करके आया था? कहाँ के? वहां के महारानी से, वहां के राजघराने से, उसकी बात कर रहा है। तो कौन थी? अरे पहला ही ऑप्शन है लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी जो है, जो ये प्राप्त किया था 1593 ईस्वी में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त किया था, मगर ये व्यापार किया स्थल मार्ग से और ये सफल नहीं हो पाया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया? 31 दिसंबर को घटना है, उन्होंने एक अधिकार प्रमाण पत्र दे दिया, रॉयल चार्टर दे दिया कि 15 वर्ष के लिए कि अब जाइए पूरब की तरफ व्यापार कीजिए। मगर लिवेंट कंपनी आई, स्थल मार्ग से व्यापार करना शुरू की, मगर वह सक्सेस नहीं हो पाई थी। इसलिए इसका आंसर पहला ही है लिवेंट कंपनी। लंदन में लिखा हुआ है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? जस्ट बताए हैं अभी हम कि इसका गठन कब होता है? 1600 ईस्वी में। और उसमें शासन किसका रहता है भारतवर्ष में? मुगल सम्राट क्या अकबर का शासन रहता है। अकबर का शासन रहता है। अकबर का शासन रहता है, मुगल सम्राट अकबर का शासन रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे इजी प्रश्न था ये देखिए, किस मुगल सम्राट ने के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया किस ईस्ट इंडिया कंपनी ने? स्थापना जब हुआ था तो अकबर का काल था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो उस समय मुगल सम्राट कौन था जिसमें वह कारखाने स्थापित करते हैं? यह घटना जहांगीर के काल की है। 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है, जब वह गद्दी पर बैठता है, तो जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आता है, जो अंग्रेज दूत था। कब? जहांगीर काल में 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आता है अंग्रेज दूत के रूप में, यानी भारत में क्या फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, नहीं व्यापार स्थापित करने के लिए आता है, और जहांगीर से मिलता भी है। ये 1608 की घटना है। अंग्रेज दूत था ये, वो चाहता था कि सूरत में फैक्ट्री स्थापित हो, और इसके लिए जो साम्राज्य है, मुगल सम्राट है, वो मुझे आज्ञा दे। ठीक है, इसीलिए इसको इंग्लिश खा की उपाधि दी गई। एक प्रश्न पूछा गया, इंग्लिश खा की उपाधि किसको दी गई है? तो कैप्टन हॉकिंस को दी गई है। चलिए, इसके बाद घटना जो है 1611 ईस्वी में इन्हीं के दरबार में, 1611 ईस्वी में इन्हीं के दरबार में कौन आता है?
तो कैप्टन मिल्टन आता है, कैप्टन मिडलटन आता है। और व्यापारिक अनुमति लेता है ये, व्यापारिक अनुमति लेता है ये, और व्यापारिक अनुमति लेता है किससे? जहांगीर से। और 1613 ईस्वी में इसके बाद सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। सूरत में व्यापारिक कंपनियां दुर्ग स्थापित हो जाती है, फैक्ट्री स्थापित हो जाती है, अस्थायी कारखाना स्थापित हो जाता है। फिर इन्हीं के काल में 1615 की घटना है, 1615 की घटना है जब जेम्स प्रथम का दूत, यानी जेम्स प्रथम जो था उसका दूत था, उसके रूप में एक आता है, कौन आता है? सर टॉमस रो पूछा जाता है। कौन? सर टॉमस रो आता है। और इसने भी इससे मिला और व्यापारिक कंपनी स्थापित करने के लिए आग्रह किया, और इसने छूट भी लिया। यानी इसको क्या मिला छूट में? कहा कि जहां चाहते हो, जहां तक मुगल साम्राज्य का शासन है वहां तक आप फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। ये खोलने की अनुमति प्राप्त कर लिया सर टॉमस रो द्वारा। ये घटना पूरी तीनों कहा जहांगीर की काल की घटना है। ये तीनों का नाम याद रखिए, पूछा जाता है प्रश्न ये। चलिए तो आगे प्रश्न बढ़ते हैं। क्या है आगे? प्रश्न नहीं आ गया था कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो वह सूरत में। जस्ट बताएं भाई, हम कहां स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी ये पहली फैक्ट्री। चलिए 25 प्रश्न हो गए, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आगे के प्रश्नों को लेकर। चलिए, जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।